हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज और करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज और करंट का क्या मतलब होता है? एज द नेम इंप्लाइज, देखिए पहले इसको अपन यहां पे लिख के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रूट मीन स्क्वायर, तो रूट मीन स्क्वायर में क्या है, पीछे से चलता है। पहले किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे, फिर मीन करेंगे और फिर रूट निकालेंगे। मींस बैकवर्ड मूवमेंट चलेगा। अगर मुझे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज और करंट निकालना है तो मैंने क्या बताया, पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन करेंगे और फिर रूट करेंगे। यानी मैं क्या लिखूंगा, क्वांटिटी स्क्वायर। कोई भी जो क्वांटिटी है उसका मैं पहले स्क्वायर करूंगा, फिर उसका मीन निकालूंगा, मीन ऑफ दिस क्वांटिटी स्क्वायर, और फिर इस पूरे का रूट करूंगा। तो इस पूरी वैल्यू को मैं क्या बोलूंगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द एसी वोल्टेज और करंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, रूट मीन स्क्वायर में मैंने क्या बताया, बैकवर्ड मूवमेंट चलते हैं। जो भी क्वांटिटी है पहले उस क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन निकालेंगे और फिर उसका रूट निकालेंगे। पर अगर कोई कहता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेशन में हम ये बोलेंगे, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ डीसी व्हेन फ्लोइंग थ्रू द सम सर्किट फॉर ए सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड जनरेट्स द इक्वल अमाउंट ऑफ हीट। क्या बताया मैंने, ये एसी क्वांटिटी की वो इक्विवेलेंट वैल्यू है जो कि अगर किसी सर्किट में किसी इक्वल टाइम के लिए हम उसको फ्लो कराते हैं तो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करे जितनी की इक्विवेलेंट डीसी करे, तो उसको हम उस सर्किट के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलेंगे। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट को फाइंड आउट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। एक होता है मिड ऑर्डिनेट मेथड और दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड। तो हम पहले मिड ऑर्डिनेट मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने क्या बोला कि पहला मेथड हमारा क्या है, मिड ऑर्डिनेट मेथड। देखिए, तो मिड ऑर्डिनेट मेथड में हम क्या करते हैं, व्हाट वी कैन डू इन दिस पर्टिकुलर मिड ऑर्डिनेट मेथड, वी कैन से दैट कि ये एक साइकिल में मैंने ये ओमेगा टी, या मैं टी बोल देता हूं इसको, और यहां पे करंट बोलता हूं, अलग अलग इंस्टेंट्स पे, दिस इज इंस्टेंट 1 2 3 4, और यहां पे इनकी वैल्यू करंट्स की जो है I1 I2 I3 और I4 मैंने अगर मान ली, तो व्हाट वी आर सेइंग दैट एट इंस्टेंट्स 1 2 3 एंड 4 द वैल्यू ऑफ करंट इज रेस्पेक्टिवली I1 I2 I3 एंड I4। हमने क्या कहा है कि किसी सर्किट में हमने ये माना कि टी टाइम के लिए रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रही है, और जो रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रही है वो कुछ इस तरह से फ्लो हो रही है कि अलग अलग इंस्टेंट्स पे उसमें जो टाइम जो है 1 2 3 4 इंस्टेंट्स टाइम पे करंट की वैल्यू I1 I2 I3 और I4 इनकी मिड ऑर्डिनेट्स वैल्यूज है। तो अगर ये मिड ऑर्डिनेट्स वैल्यू है तो हीट जनरेटेड जो होगी H1 कौन सी हीट होगी, द हीट जनरेटेड एट इंस्टेंट 1, उसको मैं क्या लिखूंगा, H1 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R T by N. Similarly, H2 will be I2 square R T by N. Similarly, up to so on, Hn will be equal to In square R T by N. This will be the heat generated in the element due to current I1, I2 up to In respectively. तो हमने क्या कहा, टोटल हीट जनरेटेड की अगर हम बात कर देंगे, टोटल हीट जनरेटेड वो क्या हो जाएगी, टोटल हीट जनरेटेड विल बी इक्वल टू H1 प्लस H2 अप टू सो ऑन Hn, मींस दैट विल बी इक्वल टू I1 स्क्वायर R T बाई N प्लस I2 स्क्वायर R T बाई N अप टू सो ऑन In स्क्वायर R T बाई N. This is the heat produced by AC, that is I can written is HAC. तो अगर मैं ये बात कहूं कि दिस इज द केस व्हेन वी हैव कंसीडर्ड द करंट I1 I2 I3 I4 एज द मिड ऑर्डिनेट्स करंट्स ड्यूरिंग
during the circuit, resistive circuit, in which the current flows like through this, and the total heat generated is this when we have considered AC. अगर इसी को मैं इक्वलेंट DC बोलूंगा तो जो HDC अगर जो मैं बात करूंगा तो वो क्या होगा, I स्क्वायर RT बाई N. तो रूट मीन स्क्वायर डेफिनेशन से क्या होगा कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि इक्वलेंट अमाउंट ऑफ डीसी हो. अगर किसी सर्किट में इक्वलेंट अमाउंट ऑफ डीसी उसी टाइम के लिए अगर हम फ्लो कराएं तो उतनी ही हीट जनरेट करे, यानी एच ए सी मस्ट बी इक्वल टू एच डी सी. तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, देखिए आई स्क्वायर आर टी बाई एन मस्ट बी इक्वल टू आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर अप टू सो ऑन आई एन स्क्वायर इंटू आर टी बाई एन. तो मैं इसको क्या करूं, इसमें r से r कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी नॉट, हियर इट इज नॉट t, दिस t से t कैंसिल हो जाएगा. तो दिस बिकम्स अगेन हियर इट इज i स्क्वायर rt. सो इट बिकम्स i स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर प्लस i3 स्क्वायर अप टू सो ऑन in स्क्वायर अपॉन n. मीन्स i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अप टू सो ऑन IN स्क्वायर अपॉन n. तो देखिए क्या निकल के आ गया, ये क्या निकल के आ गया, करंट I इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ऑल द करंट्स, देन वी हैव टेकन मीन दैट इज 1 अपॉन n एंड देन इट इज रूट. सो इट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, दैट इज अगेन फिर से मैं बोल रहा हूं, पहले सबका स्क्वायर कर दिया, फिर मीन निकालने के लिए डिवाइडेड बाय n कर दिया और फिर इसको जो है अपन ने रूट में लिख दिया. इसी को अगर मैं दूसरी तरीके से बोलूं तो आई को मैं और क्या लिख सकता हूं, अगर ये जो कर्व है, ये कर्व जो है अगर मैं इसको एक्स कर्व बोलता हूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा, आई इज इक्वल टू एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर कर्व फॉर वन साइकिल अपॉन टाइम टेकन फॉर वन साइकिल. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर कर्व, यानी इस पूरे का कंप्लीट एरिया अपॉन टाइम टेकन फॉर वन साइकिल. तो हम बात कर रहे थे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज और करंट निकालने के लिए सेकंड मेथड की बात कर रहे थे हम. सेकंड मेथड में हम बात करते हैं एनालिटिकल मेथड. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन एनालिटिकल मेथड टू कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू of voltage or current. Let us consider the case, this axis we have considered this theta on the x axis और ये कोई मैंने बोला वैल्यू है x, तो इसको मैं बोल रहा हूं दिस इज x ऑफ थीटा. तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर निकालना पड़ता है. तो ये स्क्वायर हमने बोला दिस विल बी x स्क्वायर ऑफ थीटा. तो पहले एक्स थीटा था, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, बिकॉज मैंने आपको बताया था रूट मीन स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, फिर मीन निकालते हैं और फिर रूट निकालते हैं. तो स्क्वायर किया तो हमने ये डी ए स्ट्रिप को हमने कंसीडर किया डी थीटा टाइम के लिए, दिस इज डी थीटा. तो इसका जो एरिया आएगा वो कुछ ये वाला एरिया आएगा. तो मैं क्या बोलूंगा इसमें, द एरिया ऑफ स्ट्रिप डी ए वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा. एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये डी थीटा वाला जो पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन कर रखा है. तो एरिया, कंप्लीट एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कंप्लीट साइकिल, और वी कैन से कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं, दैट इज विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा. यानी यहां से लेके यहां तक इसका पूरा कंप्लीट जो है साइकिल के लिए हमने इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया. तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा. तो हम एसी वेवफॉर्म के लिए अगर अपन बात करते हैं, फॉर एसी वेवफॉर्म्स, तो जो टाइम पीरियड जो हम जनरली कैलकुलेट करते हैं वो 0 से 2 पाई के लिए कैलकुलेट करते हैं. तो वहां पे एरिया हम क्या बोलेंगे, एरिया इक्वल टू 0 to 2 पाई एक्स स्क्वायर ऑफ थीटा डी थीटा. दिस इज द एरिया फॉर द एसी वेवफॉर्म्स इन विच वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 2 पाई. So the average value of the curve, that is average value of the curve, that is mean is equal to A upon duration.
मीन क्या हो जाएगा इसका, अगर मैं एवरेज वैल्यू की बात कर रहा हूं, एवरेज वैल्यू ऑफ द कर्व, यानी मीन क्या हो जाएगा, मीन इज टोटल एरिया ए अपॉन ड्यूरेशन। तो अगर हम एसी वेव के लिए बात करते हैं, फॉर एसी वेव्स मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ड्यूरेशन इज 2 पाई माइनस 0, टोटल ड्यूरेशन इज 2 पाई माइनस 0. So the value of RMS, we can say XRMS, can be written as under root of integration 0 to 2 pi x square theta d theta upon 2 pi, or it may be written as XRMS is equal to under root of 1 upon 2 pi and integration of 0 to 2 pi x square theta d theta. तो देखिए इसका क्या मतलब हो गया कि XRMS जो है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है, पहले स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक एसी के लिए 0 से 2 पाई तक, फिर उसका मीन किया यानी डिवाइड बाय 2 पाई किया, बिकॉज फॉर एसी वैल्यूज द ड्यूरेशन इज फ्रॉम 0 to 2 पाई, दैट इज द रीजन दिस वाज रिटन एज 2 पाई माइनस 0, और फिर इस पूरे का रूट कर दिया. तो इस तरीके से हम जो है वोल्टेज या करंट की आरएमएस वैल्यू जो है हम एसी के केस में कैलकुलेट कर लेते हैं. देखिए हम एसी करंट के केस में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो जो इंस्टेंटेनियस करंट होती है वो अपने को क्या गिवन होती है, I इज इक्वल टू आई एम ऑफ साइन ओमेगा टी. दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू इन द केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स. तो अगर मैं रूट मीन स्क्वायर की बात करता हूं तो पहले अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो आई स्क्वायर क्या बन जाएगा, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. तो जब मैंने एक्सआरएमएस अभी कैलकुलेट किया था तो उसको अपन ने लिखा था एक्सआरएमएस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा. तो अगर ये एक्सआरएमएस की जगह मैं अगर इसको करंट आईआरएमएस की बात करूंगा तो आईआरएमएस करंट को हम कैसे लिखेंगे, आईआरएमएस विल बी इक्वल टू, दिस इज 1 अपॉन 2 पाई, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी, विथ रेस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी. तो दिस विल बी द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी करंट. अब उसको कैलकुलेट करने की बात करते हैं. देखिए आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी है, तो आई एम स्क्वायर को आगे ले लेते हैं. तो हमारा आई आर एम एस क्या हो जाएगा, आई आर एम एस विल बी इक्वल टू आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी. साइन स्क्वायर ओमेगा टी हमें पता है क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2. तो इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं. आई आर एम एस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या है देखिए, आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी ओमेगा टी. और डिफरेंशिएट कहां से कहां, सॉरी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, 0 से लेके 2 पाई तक, ये पूरा रूट में चल रहा है. अब ये 2 को भी इधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, दिस आई आर एम एस बिकम्स अंडर रूट ऑफ आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये 2 और 2 4 हो गया तो 4 पाई, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी. ठीक, तो अब ये क्या करेगा, 1 का अपन ये कर लेते हैं, तो अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. तो ये क्या आ जाएगा आई आर एम एस, तो यहाँ पर ऐसे कैसे हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई, और इसको अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं 1 डी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में. तो 1 आएगा और उसको मैं लिमिट लिख देंगे 0 से 2 पाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी. तो कॉस 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी का क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, और लिमिट्स आएंगी इसकी वही 0 से लेके 2 पाई. तो मैं इसको अगर सॉल्व करूं वापस और आगे, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू, ये इसको रूट के बाहर निकाल लेता हूं तो ये आ जाएगा आई एम अपॉन 2 और रूट पाई. आई एम स्क्वायर का तो बन जाएगा आई एम, 4 का बन जाएगा 2, और यहां ये रूट से जब निकल के आएगा तो ये बना लिख दिया रूट पाई. अब यहां पे जो है अंडर रूट के अंदर ये बन जाएगा 2 पाई माइनस 0, तो ये तो बन जाएगा 2 पाई माइनस 0 माइनस ऑफ साइन 2 ओमेगा टी की जगह 2 पाई रखेंगे तो साइन 4 पाई. तो साइन 4 पाई और साइन 0 दोनों ही केस में क्या होता है, साइन 0 भी 0 होता है और साइन 4 पाई भी 0 होता है. तो ये आपका 0 माइनस 0 यानी 0 ही निकल के आएगा. तो ये रूट के अंदर क्या है कुल मिला के, रूट में 2 पाई.
तो IRMS में इसको अगर और ऊपर लिख रहा हूं, IRMS क्या निकल के आएगा, IM अपॉन 2 रूट पाई, और यहां पर ब्रैकेट में जो है रूट के अंदर √2 और रूट पाई। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो IRMS विल बी इक्वल टू IM अपॉन 2 रूट पाई इंटू √2 इंटू रूट पाई। तो रूट पाई से रूट पाई कैंसिल, तो IRMS क्या आ जाएगा इससे, IRMS विल बी IM डिवाइडेड बाय √2। दिस विल बी द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC करंट विच इज गिवन एज IRMS इक्वल टू IM बाय √2। पूरे यूनिट में अपने को ये हर जगह काम आएगा कि RMS वैल्यू जो होती है मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2 वैल्यू होती है। अगर RMS करंट की बात करूंगा तो IRMS इक्वल टू IM बाय √2। RMS अगर ये वोल्टेज की बात हो जाएगी तो VM अपॉन √2, इस तरह से चलता है। सो दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ द AC करंट इन द केस ऑफ AC वेवफॉर्म्स। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, एक्स एक्सिस पे कई बार हमें टाइम एक्सिस दिया हुआ होता है, कई बार हमें एंगल एक्सिस दिया हुआ होता है। तो कोई भी एक्सिस दिया हुआ हो, चाहे टाइम एंगल या एक्स एक्सिस, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए एक छोटी सी टेबल से मैं इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक्स एक्सिस पे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट with respect to, this is time period and then RMS value, तो अगर x एक्सिस पे या तो ओमेगा टी दिया हुआ होगा और या फिर t दिया हुआ होगा सेकंड में, और या फिर ओमेगा टी दिया हुआ होगा जो कि हमें रेडियन पर सेकंड में दिया जाता है। तो विथ रेस्पेक्ट टू जो है डेफिनेटली हम इसमें जो करेंगे, इसमें ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसमें टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा दैट इज 2 पाई, और यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा दैट इज टी एक्चुअल। तो यहाँ पे जो RMS वैल्यू जो निकल के आएगी दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पे जो निकल के आएगा 1/t इंटीग्रेशन 0 to t, 1/t इंटीग्रेशन 0 to t एक्स स्क्वायर ऑफ dt। मींस कहने का क्या मतलब है कि अगर टाइम एक्स एक्सिस पे हो तो हमें डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t करना है। टाइम पीरियड जो होगा वो एक्चुअल टाइम पीरियड कैपिटल T के बराबर होगा, और RMS वैल्यू क्या हो जाएगी 1/t 0 to 2 एक्स स्क्वायर t dt विथ रेस्पेक्ट टू dt। अगर एक्स एक्सिस पे ओमेगा टी है तो उसको हम रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, डिफरेंशिएट करते हैं हम विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा टी, वहां पे जो टाइम पीरियड होता है फॉर एसी वेवफॉर्म दैट इज इक्वल टू 2 पाई। तो जो RMS वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 1/2 पाई इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 2 पाई एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। हियर एक्स स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज दिस एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इस तरीके से जो है हम अगर एक्स एक्सिस पे टी या ओमेगा टी है तो RMS वैल्यू को हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं।